हर हर महादेव। आज आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं और ये उपाय दो तरीके से आपके लिए काम करेगा। ये उपाय आपके दुश्मनों को समाप्त भी करेगा और आपके दुश्मनों को आपसे प्रभावित भी करेगा, यानी वो आपके बस में रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ जा रहा है या आपकी मर्जी के खिलाफ कोई व्यक्ति काम कर रहा है और जिससे आपको नुकसान हो रहा है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत गजब का काम करता है और ये अचूक उपाय है। मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो इसको जब भी करो तो सोच समझ के करें और ये वशीकरण का ही उपाय है। अगर आपका मालिक आपसे गुस्सा है और आपको काम से निकालना चाहता है तो आप इस उपाय को उसके लिए कर सकते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा कलेश रहता है तो दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए कर सकता है। पिता पुत्र के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई अनबन है तो उन दोनों में से एक दूसरे के लिए कोई कर सकता है। यदि लड़की का संबंध किसी दूसरे लड़के के साथ हो गया है, अवैध संबंध बन रहा है और आप उसे तोड़वाना चाहते हैं, तो उस परिवार का कोई भाई बहन पिता उस लड़की के लिए इस उपाय को कर सकता है। आप किसी बिजनेस में काम करते हो, बिजनेस करते हो या कोई अपना अपना वैसा कोई काम करते हो तो उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही गजब का काम करता है और इसे लोग बताते नहीं है। अक्सर करके पता नहीं क्यों नहीं बताते, हमें नहीं मालूम। और लोगों की कुछ आदत है कि जो रियल चीजें हैं उनको छुपा करके रखते हैं और फिर जहां भी जो देखा है उसको बोलना शुरू कर देते हैं वो लोग। मगर रियल सच्चाई ये है कि ये कोई भी तंत्र हो, ये काम करता है। अगर करने का सही तरीका हो तो ये 100% काम करता है। अगर तरीके में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाए तो 30-40% तो काम करता ही करता है। 100% काम करता है तब जब आप इसको सही पूरी विधि के साथ आप करते हो, तब करता है। अब सपोज वाली बात है कि मैं आपको कह दूं कि भाई इस मंत्र को पढ़ करके आप किसी को चीज खिला दो कोई। अब आपने ना तो उस मंत्र की कोई साधना की है, ना कोई सिद्धि की है, ना कभी उसके बारे में जाना है, और आपने 10-11 बार बोल करके उसे किसी को खिला दिया, तो वो मतलब ज्यादा से ज्यादा 2-4-5% काम करेगा, वो काम नहीं करेगा और उसका आपको पता भी नहीं लगेगा। मगर वही आपने जिस मंत्र से किसी चीज को आमंत्रित करके किसी को दिया है और पूरी साधना करके दिया है, आपने पूरी साधना के साथ, आपने पूरे विधान के साथ उसे दिया है, तो वो चीज आपकी 100 का 100% काम करती है। इस चीज को ध्यान रखें। आधे अधूरे ज्ञान या आधी अधूरी साधना या आधा अधूरी क्रियाएं जो है हमेशा नुकसानदायक होती है और वो काम नहीं करती है कभी भी। तो इसलिए जो भी आप काम करें किसी भी साधना के क्षेत्र में, तो पूरी तन्मयता के साथ उसे करें। ऐसा नहीं मतलब जो है बीच में ही उसको सुना और मंत्र बोला, किताब में से पढ़ा और करके दे दिया, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपका विश्वास इन सब चीजों से टूट जाएगा और हट जाएगा और कोई चीज काम नहीं करेंगे। रियल क्या है, ये आपकी कमी और आपकी गलती के कारण हो रहा है। अगर आपको सही जानकारी करनी है तो उसकी पूरी तह तक जाए और तब उस कार्य को पूरा करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, 100% लाभ होगा। ये है। तो ये बहुत सारी तंत्र क्रियाओं में केवल क्रिया और उसकी साधना होती है विशेष, ऐसे नहीं। आज के समय में बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं कि आपसे कह दिया किसी को नजर लग गई, एक नींबू ले ले और उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा दे, ठीक है, मतलब 2-4% ओरा बिल्कुल साफ होता है उससे, और घंटे 2 घंटे के लिए आराम ही व्यक्ति को पड़ जाता है बस खत्म कहानी। मगर वहां के बाद फिर वही परेशानी वापस लौट करके आ जाती है। और अगर उसी नींबू को आप किसी मंत्र के द्वारा, आपने कोई साधना की हुई है, आप उस नींबू को 108 बार हाथ में लेकर के मंत्र पढ़ते हैं और फिर उस नींबू पर फूंक मार देते हैं और फिर अपने हाथ से उस कार्य के लिए करते हैं। कोई रोगी है या कोई दुकान है उसका नहीं चल रही है या कोई रोगी व्यक्ति पड़ा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर से एंटी क्लॉक उसको घुमाते हैं, दुकान के ऊपर से एंटी क्लॉक घुमाते हैं या उसके गले में रखवा देते हैं, तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को वो नींबू सोख लेगा। और सोखने के बाद में
उसको फिर आप घर से कहीं दूर फेंकवा दें या जमीन में गड्ढा खोद के डलवा दें या किसी पानी में विसर्जन करवा दें, तो फिर क्या होगा कि उस रोगी को लंबे समय तक आराम मिलेगा। उस दुकान को जो नजर लगी है या किसी ने बांध दी है, उस दुकान को मतलब जो है उस दुकान पर काफी लंबे समय तक उस पर ग्राहकी होनी शुरू हो जाएगी, वो बिजनेस अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। तो एक दो बार केवल ऐसे घुमाने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग करते रहते हैं बेवकूफी, कभी चौराहे पे कभी कहीं कभी, ये तो सब बिगाड़ने वाली बात है। बेटर है उससे तो किसी गरीब को दे दो, उसे कर लेगा कुछ। तो ये आधा अधूरा ज्ञान है। तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा व्यक्ति के लिए दुखदायी होता है, उसका बेनिफिट नहीं होता और फिर विश्वास लोगों का उन सब चीजों से उठ जाता है। साधना के माध्यम से अगर कोई आप काम करते हो तो उसका 100% आपको रिजल्ट मिलता है, आपको मान और सम्मान भी मिलता है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, यो तो शास्त्रों में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हुई है, विनाशक भी है और अच्छी भी है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर के एक ही प्रार्थना करता हूं, आप कभी किसी गलत काम को ना करें, किसी के लिए बुरा ना करें, बुरा ना सोचे। और करना तो दूर की बात है, मैं आपसे सबसे एक ही हाथ जोड़ करके बात करता हूँ, बुरा ना सोचे किसी के बारे में, ना बुरा करें। आपके ऊपर अगर कोई बुरा कर भी रहा है ना, तो आप उसे परमात्मा के ऊपर छोड़ दें और हम आपको जो पूजा पाठ बताएं, आप उस पूजा पाठ को करना शुरू कर दीजिए। तो आपके जीवन में वो बुरा होगा ही नहीं कभी, चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले। अगर आपको ऐसा लगता है कोई हमारे पीछे पड़ गया है, कोई हमारा दुश्मन है और हम उससे बदला ले लें, तो बदले की भावना से कभी कोई काम ना करें। आप बदला लोगे फिर वो दोबारा करेगा, फिर क्या होगा। आप अपने आप को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग बना लो कि उसका कोई प्रहार आपके ऊपर आए ही नहीं, और वो फिर एक दिन परेशान हो जाएगा। आपके सारे काम बनते रहे। एक बात हमेशा ध्यान रखो, आपने कितना ऐसा देखा होगा कि जब भारत मैच जीत जाता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में टीवी तोड़ना शुरू कर देते हैं लोग, अपने घर के बर्तन तोड़ने शुरू कर देते हैं, घर बहुत सारा फ्रिज तोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी इतने अंदर से वो जल जाते हैं। तो तुम्हारी कामयाबी ही दुश्मन की बर्बादी है। तुम्हारी जो कामयाबी है वो दुश्मन की बर्बादी है। अगर आपको मतलब अच्छा काम करते हो, बढ़िया काम करते हो और दुश्मन को आपको दिख रहा है बहुत अच्छा, और अब गलती से आप यूट्यूब पर या मीडिया में आप आ गए और आपके दुश्मन ने देख लिया, तो हो सकता है वो आप अपना मोबाइल ही तोड़ दे, कह रहे ये कैसे आगे बढ़ गया। तो जलन बहुत बड़ी चीज है, वो किसी को भी हो सकती है, हमारे घर में भी हो सकती है, हमारे घर से बाहर भी हो सकती है, पड़ोस में भी हो सकती है और हमारे समाज में भी हो सकती है। और बेटर यही है कि जलन को पैदा पैदा ना होने दें आप किसी के अंदर। आप लोगों के मतलब लोगों से मिलना जुलना, अपना प्यार, अपना व्यवहार आप अपनी तरफ से अच्छा बना करके रखें, और बाकी वो आपके साथ जो कर रहे हैं वो सब ईश्वर पर छोड़ दें आप। तो उनका पर मतलब जो है, जो भी है परिणाम ईश्वर देगा। आप अपनी तरफ से काम करें, तो बदले की भावना से कभी भी कोई काम ना करें। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बदला आप लोगे तो वो भी बदला लेगा, आप भी बदला लेते रहोगे, तो फिर बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेते रहो जिंदगी भर, नुकसान पहुंचाते रहो एक दूसरे को। बस मैं एक ही बात कहता हूँ, अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बना दो कि अगर वो बदला वो कुछ करे भी, तो आप तक, आपके परिवार तक, आपके व्यापार तक, आपके काम धंधे तक उसका कोई साइड इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े। बस इसके लिए हम अब तैयार हैं। आप हमें बताओगे, फिर हम आपको बताएंगे। आप हमारे से फोन पे ही बात कर सकते हो, तो हम आपको पूरा विधान बताएंगे, आपको क्या करना है, दुश्मन से कैसे बचना है, और दुश्मन की जितनी भी क्रियाकलाप है उनको कैसे निस्तानूत करना है, कैसे उसको बर्बाद करना है, वो हम सारा आपको बता देंगे। मगर आप पहल कभी किसी के साथ मत करो। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये है एक सम्मोहन तिलक, और ये बहुत ही जबरदस्त, प्रभावशाली, चमत्कारी तिलक है। इस तिलक को करने की और इसको बनाने की विधि थोड़ी टफ है, आप इसको करना पड़ेगा। इसको कम से कम आपको इस मंत्र का 11,000 बार आपको जाप करना है। ध्यान रखना, 11,000 बार कम से कम इस मंत्र का जाप करना है, और बहुत जल्द ये जाप हो जाएगा। 10-11 दिन के 10 माला डेली की करनी है, 11 दिन तक। 11 दिन तक जाप करने के बाद में आपको काली सरसों और नमक से हवन कर देना है। उसका दशांश जो भी आपका बनता है उसको दशांश हवन करने के बाद में फिर आपको करना है जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा पूरा इससे। फिर इस मंत्र का आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बीच बीच में इसकी 1-2 माला शनिवार को, अमावस को आपको फेरनी जरूरी होगी, तभी ये मंत्र आपका बरकरार बना रहेगा। आपको इस मंत्र को करने का तरीका और उसका पूरा विधान मैं बताने जा रहा हूँ। आपको लेना है शुक्रवार के दिन एक कोए का पंख, और कोए को मारना नहीं है, कोए को किसी तरीके की कोई हानि नहीं पहुंचानी। शुक्रवार को अगर कहीं मिल जाता है, वो जहां पर कोए को दूध पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, खीर खिलाई जाती है, वहां ऐसी जगह बहुत सारी होती है।
आप कोए के पंख की पहचान कर ले और वहां जाए और शुक्रवार को जाते रहे, आपको 1-2 बार में मिल ही जाएगा वह। आप वहां से एक कोए का पंख उठा ले, एक 10-20 नहीं लाने हैं, ध्यान रखना। दूसरा पंख भी ले आओगे तो काम नहीं होगा आपका। एक ही पंख आपको लेकर के आना है वहां से, और उस पंख को आपको सीधे जेब में रख लेना है, माथे से लगाना है, सीधे जेब में ला करके रख लेना है। घर में किसी को बताना नहीं है ये काम। आप आकर के आप मतलब अपने घर में आ जाए, रात्रि के वक्त बैठ जाए और एक कोई स्टील की बर्तन या कटोरी ले ले, और कटोरा या बर्तन स्टील का लेकर के उसके अंदर आपको कोई घी का मतलब दीपक जला ले या तेल का दीपक जला ले। फिर आपको 10 माला इस मंत्र की जाप करके उस कोए के पंख पर फूंक मार देनी है, जो मैं मंत्र बताने वाला हूं। और फूंक मारने के बाद में उस दीपक से इस कोले को, कोए के पंख को जला देना है, राख हो जाएगी। जब राख हो जाए, अब आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए जा रहे हो, मतलब आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हो जिससे आपके संबंध बहुत ज्यादा खराब है और आप चाहते हो कि वो उस व्यक्ति से मेरे संबंध बहुत गहरे हो जाए, मजबूत हो जाए। तो अब आपको इस राख का, इस मंत्र को 11 बार पढ़ करके फूंक मारनी है और तिलक लगाना है। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो तिलक आपके माथे पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, तिलक दिखना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके शरीर में उसकी एनर्जी पहुंच गई, आपके आभा मंडल में उसकी एनर्जी पहुंच गई। वो एनर्जी काम करती है, तिलक काम नहीं करता है, इस बात को हमेशा ध्यान करो। वो एनर्जी काम करती है, आपने अपने थर्ड आई पर डाला है, वो एनर्जी अब काम करेगी। अब आपको वो तिलक लगा करके उसके सामने चले जाओ। आप पहले से मतलब जो है लगा करके जा सकते हो आप, या उसके ऑफिस के घर के नजदीक जा करके भी इसको कर सकते हो। 11 बार पढ़ करके मंत्र को फूंक मार करके तिलक को अपने यहाँ पे लगा ले, और ये किसी डब्बी में रखना है, छोटी सी डिब्बी में, क्योंकि इसका बहुत कम मात्रा में बनेगा ये। और जब वो पूरा बनकर के राख सी हो जाएगी तो उसका हल्का सा आपको लगाना है, केवल एक एनर्जी है। आप इसको, मैं बार बार वो एक एनर्जी है ये, जो आपकी बॉडी के अंदर जानी है और एनर्जी काम करती है। आप देखोगे जैसे आपकी नजर उस व्यक्ति से मिलेगी, वो आपके पीछे पागल हो जाएगा। कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो आपसे मतलब जो है सुलह करने को तैयार हो जाएगा। आपकी सारी मतलब जो है गलती माफ कर देगा। आप मतलब कुछ भी आपने उसके साथ कर दिया, पूरा माफ कर देगा और फिर से वो आपसे अपने संबंध अच्छे बना लेगा। तो ये है, मगर इस चीज का गलत इस्तेमाल ना करें। मैं गलत इस्तेमाल समझते हो, किसी की बहन बेटी के लिए इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और इसको केवल अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, आप वहां कर सकते हो। पति पत्नी में कलेश है, उसके लिए कर सकते हो। भाई भाई के अंदर कोई कलेश है, उसके लिए कर सकते हो। पिता पुत्र के बीच में कोई कलेश है, उसके लिए कर सकते हो। बहन भाई के बीच में कोई कलेश है, उसके लिए कर सकते हो। कहीं पेमेंट रुक गई है आपकी, उस पेमेंट को लेने के लिए कर सकते हो। व्यापार में आपका काम बढ़ोतरी नहीं हो रही है, काम नहीं चलता है, ग्राहक देख करके लौट जाते हैं, तो आप इसको वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप इसको सब जगह इस्तेमाल कर सकते हो, मगर तिलक आपके पास उतना ही होगा, ये ज्यादा नहीं होगा। तो इसको मेन मेन समय पर ही अपना इस्तेमाल किया करें। इस चीज का आप विशेष करके ध्यान करें। अब मंत्र कौन सा है, मैं मंत्र आपको बता देता हूं। मंत्र है ओम क्रोम कागभूषणी नमः सर्वजन मोहे मोहे बश्यम बश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है, मैं आपको दोबारा बोलकर सुना देता हूं। ओम क्रोम कागभूषणी नमः सर्वजन मोहे मोहे बश्यम बश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11,000 जाप करना है। उत्तर की तरफ मुंह कर ले या पूर्व की तरफ मुंह कर ले, रात्रि के वक्त आपको जाप करना है। और जब पंख लेकर के आप आओगे तो पंख पर मतलब जो है 10 माला या 11 माला का जाप करके उस पर फूंक मारनी है। उसके बाद उस पंख को घी के दीपक से या तेल के दीपक से बिल्कुल पूरी तरीके से जलाना है। अब उस राख को, वो बेशकीमती राख जो उसकी भस्म है, विभूति है, वो जादुई है। जब उसका इस्तेमाल आप करोगे तो हल्का सा उसमें से इस उंगली को लगाएं, ये वाला हिस्सा, और 11 बार उस मंत्र को इसको पढ़े और जो फूंक मार दे, और यहाँ पर उस उंगली का माथे पर तिलक लगा ले, और फिर सीधे जहां आपको जाना है वहां पर चले जाए। ये क्रिया आप उसके ऑफिस के नजदीक भी जाकर के कर सकते हैं, मगर एकांत में करनी है, लोग देखें नहीं, इस तरीके से ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का संदेह ना करें कि मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा। 100% करता है, 100 का 100% करता है। 1% भी इसमें कहीं से भी जगह नहीं रहती।
तो ये बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली है, आप इसको कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और हमारा एक दूसरा चैनल है अध्यात्म मोटिवेशनल 2, उस चैनल पर भी आप जाकर के हमारी वीडियो देखें, वहां पर भी बहुत अच्छी वीडियो आती है और आपके काम की वीडियो होती है। दोनों चैनलों पर अलग अलग वीडियो आती हैं आपके लिए, और ये बहुत ही गजब की काम की आपकी वीडियो होती है। हमने उस पर एक वीडियो डाली है, आज ही डाली है, कि 100 बरस तक भी आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे अगर आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।